हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर सीज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, ते उस लेडी से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं और जंकुक का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी फाइल पर होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक बस अपनी फाइल पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं और वो लेडी अपने फाइल और अपने मीटिंग के बारे में उनसे बात कर रही होती है। वो जंकुक के बहुत ही ज़्यादा करीब खड़ी होती हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्सा फील कर रहे होते हैं। वो उनका बस अभी मन कर रहा होता है कि वो अभी इस लेडी के बालों को टाइटली ग्रिप करके उसे इस कैबिन से बाहर धक्का दे दें, बाहर फेंक दें। बट वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो बस उस लेडी की हॉट और सेक्सी बॉडी को देख रहे होते हैं, जिससे वो जंकुक को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं। तो वो लेडी जैसे ही जंकुक के ज़्यादा करीब जाती है तो तुरंत ही ते बीच में बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वैसे ही ये बात सुनते ही तुरंत ही जेके का ध्यान ते पे जाता है कि और वो ते के फेस की तरफ देखते हैं कि ते का फेस पूरा रेड हो चुका है गुस्से के कारण और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, जिसे देख के जंकुक अपने मन में ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो फिर ते को और जेलस फील कराने के लिए उस लेडी से और भी ज़्यादा क्लोज होके खड़े हो जाते हैं और उनसे अपनी अब जो भी उनकी मीटिंग होने वाली है अदर कंट्री में उसके बारे में लेकर काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। पर ते काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं। वो वॉक करते हुए अपने सन को अपने आर्म्स में कैरी करते हुए उधर आते हैं और वो जंकुक के पास आके खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे किसी भी मीटिंग के लिए। तो वो लेडी तुरंत ही ते की तरफ देखती है और उनसे कहती है कि जंकुक, ये कौन है और ये तुम्हें ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ये सुनते ही जंकुक उस लेडी की तरफ देखते हैं। फिर ते तुरंत ही जंकुक के आंसर देने से पहले ही आंसर कहते हैं कि मैं इनका हस्बैंड और ये इनका सन है। ये सुनते ही वो लेडी एकदम शॉक्ड फेस से तायोंग की तरफ देखने लगती हैं और वो फिर जंकुक की तरफ अपनी वाइडन आइज करके देख रहे होते हैं। बट जंकुक स्टिल चुप खड़े रहते हैं। वो कोई भी आंसर नहीं कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं। तो वो लेडी कहती है कि क्या मिस्टर जियोन, ये मीटिंग कैंसिल करनी है। तो जैसे ही जंकुक बोलते हैं कि नहीं, मीटिंग कैंसिल नहीं करनी है, इतने में ही ते उनकी बात को बीच में ही कट करते हैं। जंकुक अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ते कहते हैं हाँ, मीटिंग कैंसिल करनी है और ये कहीं नहीं जाएंगे अपने सन को छोड़ के। और वो ये कहकर तुरंत ही वो फाइल को जंकुक के हाथ से लेते हैं और टेबल पे रख देते हैं। और जंकुक उनके ऐसे ते के सडनली रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और ते अपने सन को जंकुक के आर्म्स में देते हुए कहते हैं कि आप तेकुक को कैरी कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और वो ये कहकर उस लेडी की तरफ देखने लगते हैं। ते उस लेडी को ये दिखाने में बिजी होते हैं कि जंकुक सिर्फ उनका है और वो जंकुक पे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जंकुक उनके अलावा किसी और की बात को फॉलो नहीं करते हैं। वो बस अपना जेलेसी और अपना इनसिक्योरनेस को ऐसे दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट वो लेडी बहुत ज़्यादा शॉक्ड फेस से उनकी तरफ देख रही होती है और जंकुक कोई भी आंसर नहीं करते। वो तुरंत ही तेकुक को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। फिर वो लेडी ते और जेके को बहुत ही ज़्यादा शॉक्डफुल फेस से देखते हैं। फिर जंकुक अपनी आवाज़ में उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये सुनते ही ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि वो आपसे अब कोई भी बात नहीं करेंगे, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो वो लेडी कहती है कि जंकुक, ये क्या बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, वो अभी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जंकुक के पास कोई भी वर्ड नहीं होते हैं उन्हें कहने के लिए, इसलिए वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो लेडी बिना कोई क्वेश्चन करे वहाँ से बहुत ही अपने एंग्री फेस के साथ चल जाते हैं कि जंकुक का एक हस्बैंड और सन है और जो कि उनसे बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहे हैं। ये सोच के वो वहाँ से चली जाती हैं। जंकुक तुरंत ही ते से बोलते हैं कि ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम तेकुक को मुझे क्यों दे रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि मैं हमारे बेबी को हर्ट कर दूंगा, फिर तुमने मुझे ये क्यों दिया। ये बात सुनकर ते को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है कि उन्होंने पास्ट में जंकुक से ये सब कहा था कि वो हमारे बेबी को हर्ट कर देंगे और जंकुक अभी भी इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली माइंड कर रहे हैं। फिर ते अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ कहते हैं कि मैं आपके लिए लंच लाया हूँ और आप अब कहीं पे भी नहीं जाएंगे, आप पहले लंच कर लीजिए।
पर जंकुक उनसे कहते हैं कि मेरे को भूख नहीं है और मैं कोई लंच नहीं करना चाहता हूँ, तुम और अभी तेकुक यहाँ से जाओ। पर ते बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनता और वो कहते हैं कि नहीं, पहले आप लंच कर लीजिए। वो फोर्सफुली प्लेट्स को अरेंज करने लगते हैं और फूड को निकाल रहे होते हैं प्लेट में। और जंकुक ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि ते उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। और वो जब ते के पास आते हैं अपने सन को लेके, तो वो उनकी आर्म्स में अपने सन को दे रहे होते हैं। तो ते को काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो जंकुक की फिंगर को टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जिसे देखकर जंकुक भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। बट वो ते की सारी कही हुई बातों को नहीं भूल रहे होते, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो ते से अपनी हर्ट वॉइस में कहते हैं कि मैं हमारे बेबी को हर्ट कर दूंगा, ते इसे लो और तुम यहाँ से जाओ। तो ते उनसे बोलते हैं कि आप बिना मिले मुझसे और अपने सन से कैसे दूर रह सकते हैं, और आप इतने दिन से हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, और आप यहाँ पे ही कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या सिर्फ आपका बिजनेस ही इम्पॉर्टेंट है, मैं और आपका सन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कुकी उनकी ये बात सुनकर काफ़ी हर्ट वॉइस में उनसे कहते हैं कि अगर तुम ही तो चाहते हो कि मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूं, और अब मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से बस अपने काम के लिए जा रहा हूं और मुझे अभी कोई फूड नहीं खाना है, तुम बस लो और यहाँ से जाओ, तुम तेको को लेके यहाँ से जाओ। पर ते काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हुए बोलते हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और आप भी कहीं नहीं जाएंगे, पहले आप अपना अच्छे से लंच करेंगे, फिर मैं आप और तेकुक तीनों मेंशन में वापस जाएंगे, और आप कहीं पे भी मीटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, आप किसी और सिटी में नहीं जाएंगे। आप अपने सन को और मुझे कैसे छोड़ सकते हैं जंकुक। और वो ये कहकर उनकी तरफ अपनी बहुत ही ज़्यादा बिग सी स्माइल करके देख रहे होते हैं। पर जंकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रखे होते हैं, वो उनकी तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, वो बस स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं और वो उनसे कोई भी बात नहीं करते हैं। पर ते उनसे फिर से कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक आप लंच कर लीजिए। पर कुकी उनसे कहता है कि नहीं, तुम हमारे सन को लो और यहाँ से जाओ। तो वो जैसे ही फोर्सफुली अपने सन को अपने से अलग करके उन्हें दे रहे होते हैं, तो तुरंत ही तेकुक रोना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो जंकुक के शर्ट को उन्होंने अपने टाइनी हैंड से होल्ड कर लिया होता है, वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे होते हैं। और ते अपने सन को जब लेने की कोशिश करते हैं कि जंकुक उन्हें फोर्सफुली दे रहे, तो वो देखते हैं कि उनके सन ने काफ़ी ज़्यादा उनके शर्ट को होल्ड कर रखा और वो रो रहे हैं, उनसे अलग नहीं हो रहे हैं। जिसे देखकर ते उनसे कहते हैं कि आपका सन आपके लिए बिल्कुल क्रेजी है, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता जंकुक, और आप उसे क्यों नहीं ले रहे हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, और जब फोर्सफुली जंकुक उन्हें अपने से दूर कर देते हैं, वो ते को देते हैं, तो उनका सन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो अपने आर्म्स को जंकुक की तरफ करके उनकी गोद में जाने के लिए ज़िद कर रहा होता है। पर ते उनके आर्म्स को बार बार होल्ड करते और कहते हैं कि तुम्हारे अप्पा तुम्हें और मुझे नहीं चाहते, वो चाहते कि हम उनकी लाइफ से दूर चले जाएं। सन, तो मैं तुम्हें लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। जंकुक जैसे ही ये बात ते की सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो हर्ट भी हो रहे होते हैं ते की ये बात सुन के। वो तुरंत ही ते के फेस को अपनी फिंगर से उनकी चिन को ऊपर करते और कहते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम फिर से रिपीट करो ते। तो वो कहते हैं कि मैं और मेरा सन अब यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि हम आपके साथ रहें, इसलिए हम आपसे दूर चले जाएंगे। और वो ये कहकर ते उनकी तरफ अपनी बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल आइज से देखने लगते हैं, जिसे देखकर जंकुक कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें और हमारे सन को कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम नहीं चाहते हो कि मैं उसे हर्ट करूँ, तुम्हें हमेशा ये डर रहता है कि मैं हमारे सन को हर्ट कर दूंगा, इसलिए मैं तुम लोगों से दूर हूँ। पर तुम उधर से कहीं नहीं जा सकते, तुम बस वहाँ पे आराम से रहो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर ते उनसे कहते हैं कि वो मेंशन तो आपका है, हमारा थोड़ा, मैं अपने सन को लेके कहीं पे भी चला जाऊँगा, आपको हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर उनकी आंखों से आंसू आने लगता है, वो आंसू ड्रॉप होकर उनके चिक्स पे आते हैं। जंकुक भी ते के इतनी ज़्यादा हर्टफुल वॉइस सुन के काफ़ी हर्ट होता है और वो अपने सन की तरफ देख रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। फिर जंकुक तुरंत ही तेज से अपने सन को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और उसे बहुत ही टाइटली अपने गले से लगा लेते हैं, उन्हें बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। वो उनके फोरहेड पे, पूरे फेस पे किस करने लगते हैं और कहते हैं कि
माय बेबी, अप्पा ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और अप्पा से अब तुम कभी भी दूर नहीं होगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और वो ये कहकर अपने सन के पूरे फेस पे किस करने लगते हैं और उनका सन भी उनके बहुत ही प्यार से उनके चिक पे अपने स्मॉल हैंड से टच करता है, जिसे जंकुक उनके हैंड को पकड़ के किस करने लगते हैं। ते उन्हें उन दोनों को इतना ज़्यादा प्यार करते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो बहुत प्यार से स्माइल कर रहे होते हैं जिसके और ते की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं खुशी के कि वो फाइनली उन्होंने जंकुक को उनके सन से मिला दिया, अब मैं उनके बीच में नहीं आऊँगा। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल आई से, मतलब बहुत ही पेनफुल आई से जंकुक की तरफ देखते हैं। वो फोर्सफुली स्माइल करते हैं बट वो दिल से बहुत खुश होते हैं कि वो दोनों एक साथ हैं। फिर ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो तुरंत ही जंकुक उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं कि ते तुम कहाँ जा रहे हो और तुम अब क्या करना चाहते हो, तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या कहना है। तो ते उनसे कहते हैं कि मैं बस ये चाहता हूँ कि अब हम लोग फिर से एक साथ रहें, मैं फिर से हमारी फैमिली को आपको एक चांस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले की तरह तो नहीं, पर आप मेरे साथ एक बहुत ही लविंग हस्बैंड बन के रहें, आप मुझसे जल्दी से मैरिज कर लें। और वो ये कहकर अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। अपने बेबी बॉय की इतनी क्यूट सी बात सुन के जंकुक तुरंत ही उन्हें अपने एक हैंड से आर्म्स में कैरी कर लेते हैं, बहुत टाइटली उन्हें हक करते हैं और वो उनके फिर फोरहेड पे किस करते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं और बहुत ही प्यार से देखते हैं। कहते हैं कि ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमारे सन से बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अगेन चांस देने का सोचा, मैं आपकी बार कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं एक बहुत ही केयरिंग फादर और केयरिंग हस्बैंड बन के दिखाऊँगा और मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा केयर करूँगा, तुमसे बहुत ज़्यादा लव करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। और वो ये कहकर ते के बहुत ही पिंकी लिप्स पे सॉफ्टली किस करते हैं बट उनका सन ये देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और वो रोने लगता है। अपने सन को फिर से रोता देख के जंकुक ते के लिप्स को छोड़ देते हैं और वो अपने सन की तरफ देखते हैं और उनके फोरहेड पे किस करने लगते हैं और उन्हें चुप कराने लगते हैं। ते ने भी उन्हें टाइटली हक करा होता है। फिर वो दोनों एक साथ लंच करते हैं, वो अपने सन के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जंकुक उनके साथ बहुत ही लवी डवी हो रहे होते हैं, वो ते के बार बार फोरहेड पे किस कर रहे होते हैं और वो ते को अपने लैप पर लेके बैठे होते हैं। उनका सन काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है तो वो सो जाता है, ते उन्हें सुला देते हैं और जंकुक ते को अपने लैप पर लेके बैठे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय अब तुम खुश हो ना, अब हम बहुत जल्दी मैरिज कर लेंगे। और वो ये कहकर ते के चिक्स पे प्यार से किस कर देते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, वो अपने ब्लशिंग फेस को नीचे कर लेते हैं, इतने ज़्यादा वो शाय फील कर रहे होते हैं। जंकुक ने अपनी आर्म्स को टाइटली ते के वेस्ट के अराउंड कर रखा होता है और ते ने अपने दोनों हाथों से जंकुक के नेक के अराउंड कर रखे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जब भी उनके डोर पे नॉक होता है तो जंकुक काफ़ी इरिटेटिंग वॉइस में कहते हैं कि कौन है, पर वो ते को छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते हैं तो वो अंदर आने के लिए कह देते हैं कि कम इन, अंदर आ जाओ। तो वो देखते हैं कि सामने वही लेडी है और वो जंकुक और ते को जब इतना ज़्यादा क्लोज देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं और वो गुस्से में दांत भींच के जंकुक की तरफ देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक